नमस्कार। हम आज पहुंचे हैं बथना विधानसभा क्षेत्र के रामनगर गांव में। जो यह पुल है, उस पुल का निर्माण बहुत दिनों से नहीं हो रहा है और ये पुल की हालत इतनी खराब है कि यहाँ ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। यहाँ का माननीय विधायक जो है अनिल राम जी, बथना विधानसभा क्षेत्र के, वो कभी नहीं आते हैं और न ही उस पुल को देखते हैं। यहाँ से बस चंद दूरी पे राजकीयकृत उच्च विद्यालय बथनाहा है, जो सैकड़ों बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने और सैकड़ों इस पुल में गिर करके उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन न ही माननीय सांसद जी का यहाँ पर ध्यान है और न ही यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो अनिल राम जी है उनका ध्यान है। ये पुल की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हो चुकी है और यह सड़क जो है इतनी सुचारू है, यहाँ से सैकड़ों लगभग गांव को जोड़ती है। बगल में बिशनपुर है, बिशनपुर गांव है, तिरकौलिया है और मझौलिया को जोड़ती है और ये मझौलिया होते हुए एनएच 170 को जोड़ती है। लेकिन इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोग आज डाइवर्सन से होकर के जाना पड़ता है। न जाने कब इस दुर्घटना घट जाएगी, इस पे सरकार की कोई ध्यान नहीं है। दुर्घटना होते होते बच जाता है और बहुत लोग तो दुर्घटना होते हुए इसमें गिर भी जाते हैं। देखिए सड़क की हालत कितनी खराब है। ये पुल तो है लेकिन उस पर से छत नहीं है और छत नहीं रहेगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। और इसके लिए एक पुल रखा गया है, लोग आवागमन या पुल के द्वारा करते हैं। देखिए हालत इतनी इसकी जर्जर हो चुकी है कि कितने बाइक वाले नीचे गिर करके सर कपार फट जाता है, बाइक टूट जाती है और उनकी मौत भी हो सकती है और मौत हुई भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत मौत हुई है और ये सरकार इस पर सुन नहीं रही है। और हम लोग की टीम आज इस पल में हम लोग की टीम यहाँ पहुंची है दिखाने के लिए। आप लोग देखिए इस पुल की हालत कितनी खराब है। आगामी विधानसभा 2025 के मद्देनजर देखते हुए इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये हाई स्कूल जो बगल में हाई स्कूल है, इस हाई स्कूल मात्र यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। बच्चे यहाँ आते हैं और गिर जाते हैं। कितने बच्चे को पैर हाथ टूट गया और कितने बच्चे की मौत भी हो चुकी है। इसीलिए हम और कुछ यहाँ पर जो ग्रामीण है उनसे मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये पुल की समस्या कितने दिनों से है। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। इस पुल की हालत कितने दिनों से खराब है? ये लगभग बहुत दिन से, कम से कम 4-5 साल से खराब है। ये पुल पे कोई हादसा भी हुआ है? जी हादसा हुआ है। उस दिन हम तीनों आए थे, इसमें गाड़ी चहल के गिरे गया नीचे। इसका मोटरसाइकिल फुट टट गया, 4-5 हजार का खर्चा हुआ था। तो बच गए हम लोग सब। एक लड़का इस पर स्कूल पढ़ने आया था, ठीक है, एग्जाम का टाइम था, लड़का इस पर लटका था, 2 लड़का धड़ाम से गिर गया, मुंह कान फूट फाट गया, दांत उट सब टूट गया। इस पे स्थानीय विधायक का कोई ध्यान नहीं है? जी जी कोई ध्यान नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? वोट तो देते होइएगा? जी देते हैं वोट। वोट देते हैं और वोट देने के बाद काम नहीं हो पाता जी है। नहीं, काम नहीं हो तो पाता। आप लोग इस सरकार से खुश नहीं है? जी नहीं, खुश नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार नाम है। ये पुल की हालत कितने दिनों से खराब है? 4-5 साल से ऊपर से खराब है। मैं खुद इसमें गिर गया है। बाइक लेके जा रहे थे, जाने कर नीचे पानी था, दार में तो जाना पड़ेगा, मजबूरी था। संजोग से आपकी जान बच गई? जान बच गई। छड़ सब लिख रहा है, छड़ भुका गया था, देख रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इससे। हाँ बहुत बड़ा हो सकता था। खुद गिर गए हम अपने। कुछ और साथी है मेरे, उनसे मैं बात करना चाहूँ। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार नाम है और मैं इस बगल के हैं ग्राम के रहने वाला हूं और हमारा लोकवाणी पे वीडियो देखते होइएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि हम भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हमारी बहनें भी इसी स्कूल में जाती है पढ़ने। लेकिन इस स्कूल के यह पुल का जो हाल है पिछले 5 से 10 वर्षों से इसी प्रकार से है और न स्थानीय विधायक के द्वारा और न ही किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। नहीं ध्यान दिए जाने के कारण प्रतिदिन जो है 2-3-4 दिन के बाद इस पर आए दिन घटना होती रहती है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो नाबालिग होते हैं, अंडर 18 से पहले का होते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि मतलब यातायात के नियमों का उन्हें कोई पता नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, आते हैं, स्कूल नया उमंग होता है, नई साइकिल होती है और जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिर जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ इस रास्ते से होकर लड़कियाँ ही गुजरती है। तो इन पर जो है मतलब कि स्थानीय विधायक हो या कोई भी सरकार बने, उससे हमको सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यह पुल का निर्माण होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि जो सरकार जो चल रही है, इस सिर्फ यह भाषण की सरकार है और काम के नाम पर कुछ नहीं होता है। मैं एज ए रिपोर्टर नहीं, एज ए जनता मैं बताता हूं कि इस सरकार से राशन और भाषण, जाति और धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है। तो हम लोग अब हम लोग ठगाने वाले नहीं है। हमारे क्षेत्र का यह पुल का निर्माण नहीं होगा तो हम लोग बहिष्कार करेंगे लोगों का। यानी आप क्या कहना है? आपका कहना है कि जब भी ये बगल में हाई स्कूल है, यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं होती है, नेताजी आते हैं, वादा तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं। सारे नेता का पॉलिटिकल
रैली जो होता है इसी स्कूल में होता है, और सारे जो रैली में भाग लेने के लिए लोग जो जाते हैं इसी रास्ते से होकर जाते हैं। मंगल पांडे जी आए थे, उसके बाद जो है एक प्लेन उड़ाते हैं, उनका क्या नाम है जो बीजेपी में है, ये पायलट, कौन पायलट है उनका नाम हम अभी भूल रहे हैं। तो वो लोग भी इस स्कूल में आए थे, कहे आप आकर के बोले थे कि पिछले 5 सालों में जो काम ये नहीं हुआ है उस सारे ऐतिहासिक काम बथनाव विधानसभा क्षेत्र में होगा। यानी सिर्फ वादे की सरकार है ये। वादे की सरकार है। ठीक है, जो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, मैं एक बाइक वाले भैया हैं, वो कैसे आ रहे हैं, एक छोटी सी बच्चा को लेकर के आ रहे हैं। इस पर अभी कुछ हादसा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बच गए। और थोड़ा सा मैं उनसे बात करना चाहूंगा। भैया जी थोड़ा सा रुकिएगा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम संतोष कुमार। आप लोग हर दिन इसी रास्ते से जाते आते हैं? परेशानी तो होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि होती है। आपका घर कौन सा विधानसभा में है? बथनाव विधानसभा। पटना विधानसभा में है। वोट तो हर साल देते होइएगा, लेकिन ये रोड की हालत इतनी खराब है और ये पुल की हालत इतनी खराब है, इस पर तो आए दिन कभी भी दुर्घटना भी आपके साथ दुर्घटना हो सकता था। पहले भी हुआ था, अब हम लोग जा रहे थे तो एक दिन पहले भी हो गया था, वो जो साइकिल वाला अंदर गिर गया था। तो आप लोग जाति पाति और धर्म के नाम पर वोट देते हैं और हर साल आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो अब क्या करें, विकल्प दूसरा नहीं है ना। विकल्प है, विकल्प के नाम पर आप लोग वोट कीजिएगा तो ही यहाँ पे विकास हो सकता है, विकास संभव है। तो आपके नजर में इस बार जो विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है, उसमें आप लोग की क्या राय है? राय क्या, जो अच्छा कैंडिडेट आएंगे, जो अच्छे पार्टी होगा, ये आप तो देखिए लिए दोनों पार्टी का। विकास के नाम पर वोट होगा या परिवर्तन की जरूरी? क्योंकि परिवर्तन जब तक नहीं होगा यह सड़क नहीं बनेगी। परिवर्तन होना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। उनके साथ एक महिला भी है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। नीलम देवी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। आप इस सड़क से भी गुजर रहे थे, ये सड़क, ये जो पुल की हालत इतनी खराब है, आपके साथ भी हादसा हो सकता था। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि इसका विकास होना जरूरी है कि नहीं है? बनना चाहिए। तो वोट तो हर साल देते होइएगा, तो वोट हर साल देते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है। सिर्फ भाषण पे ही, भाषण और वादे के नाम पर आप लोग वोट ठग हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा बात लगा बात करने के लिए। आप देख रहे थे लोकवाणी।